उत्तराखंड बीजेपी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विवादों में घिरे हुए हैं। मदन कौशिक और बिशन सिंह चुफाल दोनों के दोनों उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक लगातार विधायक रहे हैं। दोनों पर जमीनों से जुड़े कई घपले सामने आए हैं। बिशन सिंह चुफाल जहां एडीएम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हैं, वहीं मदन कौशिक की तरफ से अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। मदन कौशिक के खिलाफ हरिद्वार के साधु संत एक सभा करते हैं, निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। पूरा प्रकरण क्या है, दोनों पूर्व अध्यक्षों ने क्या क्या ऐसे कारनामे किए हैं जिसके कारण आज विवाद उत्पन्न हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले आग्रह जरूर करूंगा, खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा टिप्पणी लिखकर। राजनीतिक जानकारी यदि आपको कुछ हो तो उसे भी विस्तार से लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और एक विशेष आग्रह है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं मदन कौशिक। उत्तराखंड में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी तो नंबर 2 की हैसियत पर मदन कौशिक थे। जिस समय बीसी खंडूड़ी की सरकार थी उस समय भी मदन कौशिक का जलवा पूरे हरिद्वार में दिखाई देता था। जिस समय तीरथ सिंह रावत की सरकार आई उस समय मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे थे। लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई तो मदन कौशिक को ना तो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। लेकिन आज मदन कौशिक निशाने पर हैं साधु संतों के, वो भी हरिद्वार के साधु संतों के, जहां से मदन कौशिक लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। खबर कुछ ये भी है कि मदन कौशिक की नजर लोकसभा की सीट पर है, हरिद्वार संसदीय सीट पर है। लेकिन मदन कौशिक विवादों में घिर गए हैं। जमीनों से जुड़े प्रकरण में मदन कौशिक का नाम जब सामने आया तो साधु संतों ने उनका खुलकर विरोध किया और साधु संत इसलिए आक्रोशित हो गए कि मदन कौशिक की नजर साधु संतों के अखाड़ों पर पड़नी शुरू हो गई। यह आरोप मदन कौशिक पर है। साधु संतों की जो समितियां हैं, साधु संतों का जो वर्ग है, उन्होंने एक सभा की और वहां पर एक निंदा प्रस्ताव पास किया। निंदा प्रस्ताव में क्या बोला, साधु संतों ने क्या बोला, वो मैं आपको बताता हूं। प्रबोधानंद गिरी हैं, जूना अखाड़े के ये महामंडलेश्वर हैं। ये कहते हैं कि मदन कौशिक को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी शिकायत कर दी गई है और जरूरत पड़ेगी तो वो अमित शाह और प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी धरना दे सकते हैं। मदन कौशिक को इस्तीफा देना चाहिए। वो ये मांग कर रहे हैं कि मदन कौशिक के पास जमीनें इतनी कैसे आई, मदन कौशिक की नजर क्यों अखाड़ों की, साधु संतों की जमीनों पर है। हरिद्वार में जो निंदा प्रस्ताव पास किया गया उसमें स्वामी रूपेंद्र प्रकाश भी थे। उदासीन अखाड़े के ये महामंडलेश्वर हैं और ये कहते हैं कि जहां बीजेपी और मोदी साहब को साधु संत अपने हृदय में निवास देते हैं, उनके हृदय में बीजेपी और मोदी साहब निवास करते हैं, सीधा सीधा ये कह रहे हैं वो, वहां पर उनकी पार्टी के एक ऐसे विधायक हैं जो मदन कौशिक हैं, जो साधु संतों की जमीनों पर कुदृष्टि रखे हुए हैं, उनकी जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं। ये दो बड़ी जानकारियां स्पष्ट रूप से साधु समाज दे रहा है हरिद्वार में, वहीं से जहां से मदन कौशिक लगातार 2002 से 2022 तक चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब क्या यह राजनीतिक षड्यंत्र है, इसकी पड़ताल करने की भी हम भविष्य में कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा, हरिद्वार की राजनीति अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। एक गुट का नेतृत्व हमेशा से मदन कौशिक करते रहे हैं, लेकिन 2014 से एक नया गुट वहां पर बना, उसका नेतृत्व रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। आमतौर पर रमेश पोखरियाल निशंक की राजनीति डोईवाला, देहरादून जनपद का डोईवाला और गढ़वाल की होती थी। लेकिन जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे उसके बाद
उनकी नजर हरिद्वार पर भी निश्चित रूप से पड़ी और वहां उन्होंने अपनी पैठ को मजबूत किया। 2014 का लोकसभा चुनाव जब निशंक ने लड़ा तो वो हरिद्वार संसदीय सीट से लड़ा, इसलिए निशंक का भी एक वहां पर गुट मजबूत हो गया है। बीजेपी के एक और नेता हैं स्वामी यतीश्वरानंद। 2017 में वो विधायक बने थे। स्वामी यतीश्वरानंद पहले बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कमान पुष्कर सिंह धामी ने संभाली तो सीधा आशीर्वाद मुख्यमंत्री का स्वामी यतीश्वरानंद को मिलना शुरू हो गया और स्वामी यतीश्वरानंद हमेशा मदन कौशिक के विरोधी खेमे में खड़े हुए नजर आते हैं। सतपाल महाराज हरिद्वार के प्रभारी मंत्री की हैसियत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। उनका भी मदन कौशिक के साथ व्यवहार कोई बहुत सामान्य नहीं है। अब ऐसा समझा जा सकता है कि वर्तमान परिदृश्य में मदन कौशिक बीच में खड़े हो गए हैं और उनके इर्द गिर्द उनके विरोधियों की टीम ज्यादा सक्रिय या कह लीजिए ज्यादा मजबूत हो गई है। दूसरी बात अब करते हैं विपक्ष की। करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। वो कहते हैं कि जब इतना बड़ा विवाद हो गया है तो सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि जो तथ्य विपक्ष के पास, हरिद्वार की आम जनता, साधु संतों के पास हैं, वो चौंकाने वाले हैं। मदन कौशिक के पास संपत्तियां इतनी कैसे हो गई हैं, अखाड़ों की जमीन पर मदन कौशिक ने कैसे कब्जा जमा लिया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब यह देखना होगा सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जांच कराना सरकार के लिए भी कोई आसान काम नहीं है। दूसरे प्रकरण की बात करता हूं। बिशन सिंह चुफाल डीडी हाट के एक विधायक हैं, लंबे समय से, उत्तराखंड बनने के बाद से वो विधायक है। बिशन सिंह चुफाल 2010 के आसपास प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। एक जमीन का सौदा होता है, जमीन खरीदी जाती है बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के लिए, लेकिन यह जमीन खरीदी चाय बागान की जो सीलिंग वाली जमीन है, रिंग रोड एक क्षेत्र है देहरादून में, वहां पर जमीन खरीदी गई। उम्मीद की गई कि यहां पर बीजेपी का एक बड़ा दफ्तर बनेगा, हाईटेक दफ्तर बनेगा, लेकिन वो दफ्तर अभी तक नहीं बन पाया 13 साल बीतने के बाद भी। ये जो दफ्तर की जमीन खरीदी गई, ये सीलिंग वाली जमीन खरीद ली जो विवादास्पद जमीनें हैं देहरादून की। और जब एडीएम कोर्ट ने नोटिस जारी किए जून के महीने में ही, तो पता चला कि इसमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल का भी नाम है। बिशन सिंह चुफाल ने अपना लिखित जवाब एडीएम कोर्ट में पेश किया, खुद ही वो पेश हुए और वहां पे उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया और उन्होंने उस जवाब में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मेरे और मेरे परिजनों के नाम पर देहरादून जनपद में 1 इंच भी भूमि नहीं है। तो फिर उनका नाम विवादों में कैसे आ गया? यह बात थोड़ा सा रहस्यमय बनी हुई थी, लेकिन चुफाल साहब ने स्पष्ट किया कि जमीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से खरीदी गई थी और जो भी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष होगा वही उस संपत्ति का मालिक होगा जब तक के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो जो भी कागजी कार्रवाई करनी है वो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट से की जानी चाहिए। अपना जवाब बिशन सिंह चुफाल ने दाखिल कर दिया, लेकिन मदन कौशिक की कोई स्पष्ट बड़ी प्रतिक्रिया, कड़ी प्रतिक्रिया साधु संतों के आरोप पर नहीं आई है। अब देखना यह है सरकार कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।